हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसओ का, तो उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक ने एक फ्री मॉक प्रोवाइड करवा रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल होने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मशीन इनपुट को। मशीन इनपुट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट लेवल का यूज़ करा गया है, ताकि अगर आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल आता है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। और मशीन इनपुट की प्रैक्टिस के लिए आप लोग जितने भी टाइप के जो मशीन इनपुट होते हैं, आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए उसका आप लॉजिक ज़रूर फाइंड करा करो, क्योंकि यही एक तरीका होता है मशीन इनपुट में स्कोर करने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो होते हैं वो लॉजिक का यूज़ करा जाता है। तो ये जो लॉजिक है आप तभी पकड़ सकते हो जब आप कई तरह के लॉजिक की यहाँ पे प्रैक्टिस करो। तो देखते हैं इसमें किस लॉजिक को इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे जो लास्ट स्टेप होता है उस पर जाओगे। तो लास्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो वर्ड्स है उनको इकट्ठा कर दिया है और जो नंबर्स है उनको अलग कर दिया है। और इसी के संग यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड्स है, वर्ड्स को इन्होंने कैसे लगाया है, तो एल का यूज़ करा है, फिर एच का करा है, फिर जी का करा है, सी का करा है, सी, बी और ए। तो आप देख सकते हैं उन्होंने इसको कैसे लगाया है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। ओके, एंड यहाँ पे जो नंबर्स है उन्हें कैसे लगाया है, 11, 21, 30, 40, 54, 55 और 64। इन्होंने इसको कैसे लगाया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, राइट। तो वर्ड्स इन्होंने डिसेंडिंग में लगाए हैं और यहाँ पे जो नंबर्स है उन्हें असेंडिंग में लगाया है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने स्टेप जो है वो कैसे करे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ए को पहले लिया है। ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, भले ही इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है सारे ही वर्ड्स को, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड है वो कौन सा लिया है, वो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिया है, यानी कि जो सबसे पहले आता है उसे ही लिया है। लेकिन उसके बाद ये इसको खिसकाते जा रहे हैं, जैसे कि ए को इधर खिसका दिया, फिर ए को और आगे खिसका दिया, फिर ए को और खिसका दिया आगे। यानी कि इनका जो तरीका है वो असेंडिंग ऑर्डर वाला ही है, लेकिन जो इनका पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में इन्होंने लास्ट में इस तरीके से रख दिया है कि वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए करा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया है, ए लिया है, राइट। ए इन्होंने यहां से ले लिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 44 ले लिया। अच्छा, ए का बाद आपने एक चीज और देखी, यहाँ पे एंग्री को इन्होंने एंग्रीली कर दिया है। ओके, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट में तो बोरिंग को इन्होंने बोर कर दिया है, और यहाँ पे केयरिंग को इन्होंने केयर कर दिया है, राइट। तो इन्होंने थोड़े थोड़े से जो वर्ड्स है उन्हें बदल दिए हैं, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे स्टेप को बनाना है या फिर जो पैटर्न हमें बनाना है वो हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे जैसे कि जो आपका ए एन है, बी ओ है, सी ए है, सी एल है, जी आर है, एच ई है, एल आई है, मतलब स्टार्टिंग के जो दो अल्फाबेट है उनके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न को यहाँ पे लेके चलना है। तो हमें पीछे से मतलब नहीं है, पूरा वर्ड जो है वो क्या है, हम स्टार्टिंग के जो दो लेटर है उनसे ही अपने पैटर्न को यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले ए का यूज करा है, फिर इन्होंने 44 को एज इट इज रख दिया है, क्लियर को रख दिया है। 12 का इन्होंने यूज करा नहीं है। ओके, एंग्री का तो यूज इन्होंने पहले ही कर लिया है, 12 का यूज इन्होंने नहीं करा है। फिर 59 को इन्होंने एज इट इज लिख दिया है, बोरिंग आ गया है, ग्रेट आ गया, 71 लीनिंग, 23 हर्ट, केयरिंग, 61 23 एंड फिर आ गया आपका 11। ओके, ये यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे 33 होगा। ओके, ये यहाँ पे 33 ही होगा, हम 100% श्योर, क्योंकि यहाँ पे आप आगे देखोगे तो आगे यहाँ पे इन्होंने 33 ही लिखा है, लेकिन सेकंड स्टेप में 23 की जगह यहाँ पे 33 की जगह यहाँ पे 23 टाइप हो गया। तो ये 33 ही रहेगा, आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो कि ये 23 है, ये 33 ही है, ये एज इट इज रहेगा, राइट। अब देखोगे यहाँ पे इन्होंने 12 का जो यूज नहीं करा था, तो 12 का यूज नहीं करा है, लेकिन इन्होंने एंड में एक नंबर बढ़ा दिया है जो कि है 11। तो ऑब्वियसली इन्होंने 12 को ही चेंज करा है 11 में। अब 12 को कैसे चेंज करा होगा, जब इसमें -1 कर दिया है, राइट। तो इन्होंने सबसे छोटे नंबर को लिया है और उसमें -1 करके उसको यहाँ पे स्टेप पे रख दिया है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या करा है, जैसे कि यहाँ पर हो गया एंग्रेली या फिर ए एन, फिर इन्होंने ले लिया है बी। बी के बाद 44 एज इट इज आया है, क्लियर इन्होंने एज इट इज लिखा है, 59 एज इट इज लिखा है, ग्रेट हो गया, 71 हो गया, लीनिंग हो गया, 23 को इन्होंने फिर स्किप कर दिया है और यहाँ पर आ गया हार्ट, केयरिंग, 61 33 एज इट इज आ गए। बाकी जो 11 हमने फर्स्ट स्टेप में चेंज किया था उसको लिखा है, और फिर इसके आगे बढ़ा दिया है 21। तो जब इन्होंने 21 नया नंबर लेकर आए हैं, तो नया नंबर में इन्होंने किस नंबर को चेंज करा है, 23 को चेंज करा है, क्योंकि उसका यूज इन्होंने यहाँ पे नहीं करा है। तो 23 को जो इन्होंने चेंज करा है, तो 23 में इन्होंने कितना माइनस करा है, 2 को माइनस करा है, तो यहाँ पर कितना आ गया है आपका 21।
अब बात होती है थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में इन्होंने an लिख दिया, b लिख दिया, अब इन्होंने ले लिया यहाँ पे ca। ओके, जैसे कि ये cl था और यहाँ पे था ca, तो ca पहले आएगा, cl बाद में आएगा, तो ca को इन्होंने यहाँ पे ले लिया है। अब ca हो गया, bo हो गया, an हो गया, फिर 44 एज इट इज लिखा है, cl एज इट इज हो गया, 59 हो गया, ग्रेट एज इट इज आ गया, 71 हो गया, लीडिंग हो गया, हार्ट हो गया, 61 हो गया। 61 के बाद इन्होंने 33 को अब इन्होंने यूज नहीं करा है, और 11 और 21 जो इन्होंने यहाँ पे चेंज करे थे, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट नंबर लेकर आए हैं जो कि है 30। तो 30 को इन्होंने किसको चेंज करा है? 33 को करा है। अच्छा, 33 को चेंज क्यों करा? क्योंकि ये भी एक असेंडिंग में चल रहे हैं। सबसे छोटा इन्होंने 12 लिया, 12 से बड़ा इन्होंने 23 लिया, और 23 से बड़ा इन्होंने 33 लिया, राइट। अब 33 को जब थर्ड स्टेप में इन्होंने रखा तो इसमें -3 कर दिया, यानी कि ये जिस स्टेप से बढ़ रहे हैं उतने उतने नंबर जो हैं उस नंबर में से माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में से 1 नंबर माइनस करा, सेकंड स्टेप में 2 नंबर माइनस करे, तीसरे स्टेप में 3 नंबर माइनस करे। आगे देखते हैं, तो CA हो गया, CA के आगे इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या रख दिया? CL रख दिया, BO हो गया और AN हो गया। 59 एज इट इज रखा है, ग्रेट एज इट इज रखा है, 71 रख दिया, लीनिंग हो गया, हार्ट हो गया। उसके बाद 61, 11, 21 एंड 30 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे इन्होंने कौन सा नंबर को छोड़ा है? ये है 44। तो 44 को इन्होंने 40 बनाया है, क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेप है, -4 कर दिया है। तो इसी तरीके से हमें एक अंदाजा लग गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए जो आपका वर्ड आएगा उसको आगे की ओर लिखते जाना है, और जो नंबर आएंगे उनको पीछे की ओर बढ़ाते जाना है, और जितने स्टेप पे आप उसे रखोगे उतने स्टेप पे उतना ही नंबर माइनस करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 4 स्टेप पे रख के 4 माइनस कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे 44 के बाद बड़ा कौन है? 59 है, तो 59 जब 5th स्टेप पर आएगा तो उसमें 5 माइनस करा होगा। तो आप देखो यहाँ पे कितने किसका यूज करा गया है? 54 का यूज करा गया है, यानी 5 माइनस करा है। उसके बाद 59 के बाद क्या आता है? 61 आता है। तो 61 आपका 6 नंबर पे आएगा, तो इसमें 6 माइनस करेंगे तो 55 आ रहा है, -6 कर रहे हैं। फिर आएगा 71, तो 71 में से 7 माइनस करा जाएगा, तो 7 माइनस करा जाएगा तो 64 आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना स्टेप आ रहा है उसमें से उतना नंबर जो है ये लोग माइनस करते हुए जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इनपुट पे। ओके, जो हमको इनपुट दिया गया है क्वेश्चन, उस पर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहला जो आपका स्टेप है उसमें आप सबसे पहले जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में या फिर जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें जो सबसे पहले वर्ड आएगा उसको हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहला वर्ड वहां पे यहाँ पे कौन सा होगा? ये होगा आपका CL या फिर CR, इन्हीं दोनों में से होगा। तो आप देखोगे CL आएगा या फिर CR आएगा? ऑब्वियसली आपका L आएगा, पहले L आता है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला आपका वर्ड होगा वो क्या होगा? CL। अब पहला ये वर्ड होगा, लेकिन नंबर कौन सा होगा? नंबर होगा यहाँ पे 17, और 17 को आप कैसे चेंज करोगे? जब आप स्टेप में लिखोगे तो ये हो जाएगा 16, राइट। 16 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 1 माइनस हो रहा है, सेकंड स्टेप में 2, तीसरे स्टेप में 3, तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा 16। अब CL के बाद क्या आएगा? आपका CR आएगा, तो यहाँ पर ये होगा सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा होगा? 17 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? तो वो है 25, यानी कि सेकेंड स्टेप में 25 बदल के क्या हो जाएगा आपका? 23, 2 माइनस करेंगे। फिर हो गया CL CR, CR के बाद क्या हो गया? D। तो D4 यहाँ पे 2 गिवन है, DA और DI, तो यहाँ पे DA लेंगे बिकॉज I तो बाद में आता है, A पहले आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप के बाद आप देखोगे जो नंबर है वो थर्ड स्टेप में आप कौन सा लोगे? तो वो लोगे आप 25 के बाद आ रहा है 37, तो 37 आप थर्ड स्टेप में लोगे, और चेंज होके ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 34, राइट। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। थर्ड के बाद आपका 4 जो होगा वो क्या होगा? डाइनिंग होगा, DI गिवन है, राइट। हम 2 अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। DI होगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे, एंड फोर्थ स्टेप पे जो नंबर है वो कौन सा होगा? 37 से जस्ट बाद ये होगा 47, तो ये होगा 4 स्टेप पे, और ये चेंज होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 43। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये हो गया डाइनिंग 4 स्टेप पे। अब देखते हैं 5th नंबर पे क्या होगा। तो 5th नंबर पे D के बाद E आता है, बट E से कोई गिवन नहीं है, F आता है। ओके, E के बाद फिर F आता है, तो F से यहाँ पे फायरिंग गिवन है, इसके अलावा और कुछ तो गिवन नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5th नंबर पे, एंड 47 के बाद क्या आता है आपका? तो 47 के बाद आता है आपका 51, तो ये होगा आपका 5th नंबर पे। देन 6 पे आपका क्या आएगा? तो 6 पर आएगा आपका आइडियल, तो ये आ जाएगा आपका 6 नंबर पे, एंड जो नंबर है वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा आपका 67, तो ये आ जाएगा 6 नंबर पे, एंड चेंज कर दोगे इसे तो 6 माइनस कर देना। 7 नंबर पे फिर आपका ज्वाइंट आएगा, और ये 78 आएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप बनेंगे वो कितने बनेंगे? आपके 7 बनेंगे, राइट। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसके जो स्टेप है इसको मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना, आप इजीली ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे पूरे पूरे स्टेप बनाए बिना। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच एलिमेंट अकर्स
थर्ड टू द राइट टू द एलिमेंट आइडियल इन स्टेप फिफ्थ। तो फिफ्थ स्टेप में थर्ड टू द राइट में आइडियल के क्या आएगा ये देखो। अब देखो पहली बात, आइडियल का जो लेफ्ट है, आइडियल का जो राइट है वो कैसे चलेगा, इस साइड में चलेगा। यहाँ बात करी गई है फिफ्थ स्टेप की, तो यहाँ पे जब फिफ्थ स्टेप की बात करी गई है तो आप देखोगे आइडियल के इधर की तरफ जितने भी 5 या फिर 5 के पहले के स्टेप होंगे वो यहां से हटके या तो पीछे चले जाएंगे या आगे चले जाएंगे, राइट। अब आप देखो अगर हम इन्हें यहां से हटा दें, जैसे कि आइडियल यहाँ पे है, ये 5 यहां से हट जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा, सॉरी ये जो 51 है ये पीछे चला जाएगा, ओके। उसके बाद आता है 78, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 7th स्टेप है। फिर आ जाता है आपका 4, ये भी यहां से हट जाएगा, 225 ये भी हट जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, राइट। फिर क्लीन ये भी हट जाएगा, यहां से आगे चला जाएगा और ये वाले पीछे चले जाएंगे। फिर रहेगा आपका 6 और ये जो 3 है ये आपका पीछे की ओर चला जाएगा। तो आप देखोगे जो आपका आइडियल है इसकी राइट में, थर्ड टू द राइट में क्या आएगा, 6 के बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या आएगा आपका 67 आएगा, तो 67 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप से भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है, फिफ्थ स्टेप की बात बोली है, तो फिफ्थ स्टेप की बात बोली है तो आप फिफ्थ स्टेप पहले बनाएंगे। फिफ्थ स्टेप अगर आप पहले बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ 5 4 3 2 और 1। यहाँ पे जो वर्ड है उन्हें आप अरेंज कर दो। ये हो गया फायर, 4 का हो गया यहाँ पे डाइनिंग, और 3 पर हो गया आपका डियरिंग, 2 पर हो गया आपका क्रेजी, और 1 पर क्या हो गया आपका क्लीन, राइट। यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट वाला जो आपका वर्ड जो आपका नंबर है वो क्या है यहाँ पे 17, 17 का क्या हो जाएगा 16। अभी इनको ऐसे लिख दो, ठीक है, तो 17 को हम 17 ही लिख देते हैं। फिर और 2 पर हो जाएगा यहाँ पे 25, 3 पर हो जाएगा यहाँ पे 37, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 47 एंड 5 नंबर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 51। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो बाकी बचे हैं उनको एज इट इज अरेंज करोगे, तो यानी कि वो कौन से होंगे, आइडियल होगा क्योंकि इसका यूज नहीं करा है। ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, तो 78 आ जाएगा। फिर ये वाला यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ज्वाइंट बचा है तो ज्वाइंट को लिख दोगे। फिर ये भी यूज हो चुका है, ये बचा 67, तो 67 आ जाएगा। अब आइडियल के थर्ड टू द राइट में काउंट करोगे तो 1 2 3 क्या आया 67 नंबर पे, आप क्या आया थर्ड नंबर पे आपका 67 आया। तो आपका ये तो पहले भी आ गया था, राइट। तो कोशिश करा करो ऐसे ही इसको एलिमिनेट करने की, तो आपका आंसर जो है वो ज्यादातर ऐसे ही आ जाएगा। What is the position of the word there in the penultimate step in rearrangement of the given input? penultimate होता है जो आपका लास्ट स्टेप होता है उससे जस्ट पहले वाला स्टेप, या फिर आप बोलते हो जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सेकंड लास्ट। ओके, तो उन्होंने ये बोला है जो डेयर वर्ड है वो सेकंड लास्ट स्टेप में उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आएगा। कैसे आएगा, हमने जो पीछे देखा था यहाँ पे, इसमें जो लास्ट स्टेप था, आप लास्ट मान लो या फिर सेकंड लास्ट मान लो, इसमें राइट साइड में सारे नंबर लगाए गए हैं और लेफ्ट साइड में क्या करा गया है, सारे वर्ड लगाए गए हैं, राइट। अब डेयर जो है वो क्या है, एक वर्ड है, राइट, ये एक वर्ड है। तो यानी कि जो आपका 6 स्टेप होगा, तो 6 स्टेप में 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जो पीछे के 6 आपकी जो एलिमेंट होंगे वो पीछे के 6 सारे ही नंबर होंगे। तो जब ये सारे ही नंबर होंगे तो राइट साइड से जो गिवन है फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4 नंबर पे तो आपका डेयर आ ही नहीं सकता राइट साइड से। सेम सेकंड फ्रॉम द राइट साइड, सेकंड भी राइट साइड से आपका डेयर नहीं आ सकता क्योंकि कोई नंबर लगा होगा। ओके, तो ए हट जाएगा, सी हट जाएगा। फिर बचा आपका थर्ड फ्रॉम द राइट, तो थर्ड फ्रॉम द राइट बचा, तो थर्ड फ्रॉम द राइट यानी कि थर्ड भी राइट से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर लगा होगा। तो बचा क्या, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। अब देखो ये भी बहुत इजीली आ जाएगा। डेयर देखो आपका कौन से स्टेप पे लगा हुआ है, या फिर डेयर को जब चेंज करा है तो कौन से स्टेप पे करा है चेंज, तो ये करा है आपका 3 स्टेप पे। ये 3 स्टेप पे करा है यानी कि ये इस जगह पे लगा होगा। अब यहाँ पे हमें कौन से स्टेप तक जाना है, 6 स्टेप तक जाना है, यानी कि 3 के आगे आपका 4 स्टेप वाला वर्ड आएगा, फिर 5 स्टेप वाला वर्ड आएगा और फिर उसके आगे 6 स्टेप वाला वर्ड लगा होगा। डेयर यहाँ पे लगा है, इसके आगे 4 स्टेप 5 स्टेप और 6 स्टेप वाला वर्ड आएगा। अब आप काउंट कर लो ये लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 लेफ्ट से कौन से नंबर पे आया है, 4th नंबर पे आया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 4th फ्रॉम द लेफ्ट। आपको यहाँ पे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 पे डेयर आ रहा है, 4 पे यहाँ पे डाइनिंग आ रहा है, 5 पे फायरिंग आ रहा है, 6 पे आइडियल आ रहा है। आपको तो खाली पोजीशन काउंट करनी है। तो पोजीशन तो इसके जो नंबर दे रखे हैं और जो इनपुट का नंबर है उसको लिखकर भी आप काउंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आइडली फायर डाइन और ये सब पूरा दे रखा है। फिर गिवन है विच स्टेप इन द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन इनपुट, कौन सा स्टेप होगा ये वाला जिसमें आपका ये वाला जो स्टेप है वो अरेंज होगा इनपुट में।
तो अगर आप देखोगे तो ये पहला स्टेप होगा, यहाँ पे जैसे 16 फिक्स है तो ये पहला स्टेप होगा, फिर ये दूसरा स्टेप होगा क्योंकि 23 करा गया है। आप देखोगे यहाँ पे हमारा 25 को 23 करा गया है। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा यहाँ पे, क्योंकि 34 आया है और तीसरे स्टेप में हमारे 37 में 3 माइनस करोगे 34 आएगा, तो यानी कि तीसरे स्टेप तक तो हमें मिल गया। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में जब आपका 47 आता है तो 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 43। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 43 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 43 लिया नहीं है। अच्छा 43 इन्होंने यहाँ नहीं लिया है तो 43 इन्होंने पीछे ले लिया है, लेकिन 43 ये लोग पीछे तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि जब नंबर को हम बदल रहे हैं वो हम तभी बदल रहे हैं जब हम इनकी पोजीशन को बदल रहे हैं, राइट। अगर इन्होंने इस 43 को पहले लिया, जो 43 को अगर इन्होंने लिया तो इन्होंने कहाँ लेना चाहिए था, इस जगह पे लेना चाहिए था, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 43 को पीछे ले लिया, 46 को आगे ले लिया। दूसरी बात 46 जो है वो हमारा किसी भी तरीके से आएगा ही नहीं। अगर हमारा 46 जो है, अगर मान लो यहाँ पे जो 51 है उसको चेंज करा है इन्होंने, 51 को यहाँ पे 5 माइनस करके 46 लिया है, तो 46 हमारा आगे नहीं आ सकता। 46 हमारा कैसे आएगा, पीछे आएगा, क्योंकि ये कैसे लग रहे हैं, ये लोग लग रहे हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लग रहे हैं तो 16, 23, 34 और 34 के बाद क्या आना चाहिए था आपका 43 यानी कि 43 और फिर 46 आना चाहिए था। तो यानी कि ये जो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ करी है, इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का तो हमारा कोई भी स्टेप बनकर आएगा ही नहीं, कोई भी स्टेप बन के नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, नो स्टेप। ओके, वैसे इसको यहां से भी देख सकते थे आप लोग, ये वाला जो ये तरीका है इसको भी देख सकते थे कि हमारा पहला स्टेप तो ठीक है ये हो जाएगा, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा, तीसरा स्टेप ये होगा, 4 स्टेप ये होगा और फिर 5 स्टेप ये होगा, 6 स्टेप ये होगा, तो 6 स्टेप तक तो बनकर आ ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप इस जगह से देखते तो आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये मेन जो है ये नंबर से ही पकड़ में आएगा। तो मैंने दोनों ही बता दिए, क्योंकि ज्यादातर हमारी नजर कैसे जाती है, पहली वाली जगह पर जाती है। तो अगर पहली जगह पर नजर गई है तो आप पहली जगह पर नहीं पकड़ पाओगे। जब आपके एंड में नंबर गिवन है तो नंबर एक असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में वो तभी चेंज होंगे जब उनको आपका यहाँ पे फिट करा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब फिट करा गया है, जब चेंज करा गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया है, 46 को आगे 43 को पीछे कर दिया है, ऐसा कोई भी स्टेप बनकर नहीं आएगा। फिर गिवन है व्हाट इज द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में आपका जो हाईएस्ट और लोएस्ट होगा उसका सम क्या होगा। तो फाइनल स्टेप जो होगा हमारा कौन सा स्टेप है, 7 स्टेप है। तो आपको गिवन है लोएस्ट एंड आप यहाँ पे हाईएस्ट को प्लस करना है। तो कुछ नहीं, आप नंबर्स को पिक करो कि आप देखोगे 17 को माइनस करोगे तो 16 आएगा, फिर आप देखोगे यहाँ पे 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 आएगा, फिर तीसरा जो आपका 37 गिवन है 37 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 34 आएगा, फिर 4 नंबर पे जो गिवन है 47 में से 4 माइनस करोगे तो 43 एंड 51 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे 46, 6 5 11, ओके 46 एंड 67 में से 6 माइनस करोगे तो 61 आएगा, 78 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 71। तो यहाँ पे 71 आएगा, 61 आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका हाईएस्ट और ये हो गया आपका लोएस्ट। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 87। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। 5th स्टेप को बनाइए और बताइए कि 5th स्टेप जो है वो कैसे यहाँ पे निकल कर आएगा। आपका 5th स्टेप बनाने के बाद गिवन है कि विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 5th फ्रॉम द राइट एंड इन 3rd स्टेप। ओके, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। गिवन है इन द 5th स्टेप, 5th स्टेप में कौन सा एलिमेंट है जो 6 टू द लेफ्ट में होगा, उस एलिमेंट के जो कि 5th होगा राइट से 3rd स्टेप में। तो आपको पहले 3rd स्टेप में जो राइट एंड पे 5th नंबर पे आएगा उसको देखना है, और फिर उसको ये देखना है कि उसकी पोजीशन 5th स्टेप में क्या होगी, एंड 5th स्टेप में उसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी। यहाँ पे इस तरीके से गिवन है कि विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट के, यानी कि जो ये वाला आपका एलिमेंट निकल कर आएगा इस एलिमेंट के 6th लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में जब आप 6 नंबर पे जाओगे तब कौन सा यहाँ पे एलिमेंट निकल कर आएगा, उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका आंसर जो है वो रिप्लाई में दीजिए, या फिर और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओके, देखो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं इन द 5th स्टेप, 5वें स्टेप में कौन सा एलिमेंट जो है वो 6 टू द लेफ्ट में होगा, उस एलिमेंट के जो कि 5th है फ्रॉम द राइट एंड 3rd स्टेप में। पहले आपको 3rd स्टेप में राइट एंड से ये फाइंड करना है कि 5th नंबर पे कौन होगा। तो 5th नंबर पे मान लो 5 आया, ठीक है। तो जब 5 आया तो आपको ये देखना है कि जब आपने 5th स्टेप में जो 5 आपका कहीं भी दे रखा है उसके 6 टू द लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और यहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को ऐड करा गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो पजल्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जो एसएससी से रिलेटेड आपकी रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट को ऐड करा गया है। तो आप जाके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, आपके अदर एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उनकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करा गया है, तो जिसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।